हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चैनल पे। आज की वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से क्लास 10 की मैथ पढ़ने वाले हैं। तो भाई हमने इसके पहले वाली बहुत सारी वीडियो में भाई लगातार एक चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर लगातार सीरियल से हम आ रहे हैं। तो अगर आपने आज हमारी पहली बार वीडियो देखी है तो भाई आप पीछे जाकर हमारी पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, जो कि हमने एक एक क्वेश्चन बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं कि भाई क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है तो आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, यानी कि एक ही दो क्वेश्चन में हमको क्लास खत्म करनी पड़ती है। तो इसके लिए भाई माफी चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले 5वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए जो अंकों का योग है वो 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता है। तो दोनों विषयों में प्राप्त अंक क्या होंगे? तो सबसे पहले देखो, इसमें 2 विषय दिए गए होंगे। सबसे पहले आपको एक विषय मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे, हमने माना। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो सैफाली है, सैफाली भाई सैफाली नाम दिया हुआ है ना, तो सैफाली लिखेंगे। सैफाली द्वारा गणित में अंक काहे भाई, गणित में अंक। तो गणित में अंक कितने मिले भाई? सैफाली द्वारा जो गणित में अंक है उसको हमने मान लिया एक्स अंक उसको मिले, यानी एक्स अंक उसको गणित में मिले। तो भाई अब बात करते हैं कि सैफाली को अंग्रेजी में, मतलब सैफाली द्वारा अंग्रेजी में, भाई तो अंग्रेजी में बात करेंगे, यानी अब अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। तो देखो, अब ये कहता है कि दोनों का जो योग है वो 30 है ना। दोनों का जो योग है वो 30 है। तो अगर देखो हम मतलब गणित का और अंग्रेजी का दोनों का योग करेंगे तो 30 होगा। तो हमें पता चल गया कि भाई जो गणित है वो x है और जो दोनों का योग है वो 30 है। तो क्यों हम ये करें कि भाई 30 में से x की वैल्यू घटा दो तो हमारे पास अंग्रेजी की वैल्यू आ जाएगी। और देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास दोनों का योग है 30, इसमें से जो गणित वाली है वैल्यू उसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या है कि अंग्रेजी की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर? उसके बाद देखो क्या करेंगे, आगे कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक हो, मतलब गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाए, यानी कि अब क्या कहता है, फिर से जो नया वाला आपका चेंज आया है कि कहता है कि गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाए। गणित में अगर 2 अंक हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 2 हो जाएगा। x प्लस का 2 हो गया ना। गणित में 2 अंक बढ़ाने का मतलब x लिखा हुआ है, प्लस का 2 कर दो। उसके बाद अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए जाए, अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए जाए। तो भाई देखो यहाँ पर 30 है, इसमें अगर आप 3 अंक घटाओगे तो देखो यहाँ पर 30 में से अगर 3 घटाओगे तो आपका बचेगा 27। यानी देखो सीधे से आप लिख सकते हो, इसको आप इंटू कर लो, क्योंकि देखो इंटू बताया हुआ है। अगर आप इसमें से घटाओगे, मान लो अगर इसमें 3 घटाओगे तो यहाँ पर 27 और माइनस का x हो जाएगा। और अगर इसमें से आप 3 वो 2 जोड़ोगे तो x प्लस का 2 हो जाएगा, यानी ये आपके मेन वाले तैयार हो जाएंगे। और देखो इन्हीं का जो गुणनफल है वो 210 के बराबर है। यानी ये पहला गणित वाला और दूसरा अंग्रेजी वाला, यानी 27 क्या है भाई, 27 है और माइनस का x है और इनका जो गुणा है वो 210 के बराबर है। आइए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो x का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 27x हो जाएगा, और x का x से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और उसके बाद 2 से करो, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27 दून होता है 54, और 2 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x। इतना हो गया। उसके बाद तो आपका 210 लिखा ही हुआ है, 210 लिख देंगे उसी प्रकार। अब देखो करेंगे क्या कि भाई सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पर देखो घटा लो सबसे पहले। अगर आप 27 में से 2 घटा दोगे तो बचेगा 25x। पहले हम इस प्रकार लिखेंगे, 25x लिख देते हैं और माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसको बराबर के इस पार लेकर आओ। बराबर के इस पार लेकर जाओगे तो भाई ये प्लस में था, है ना, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और 210 में भाई 210 में हम अगर 54 घटा देंगे, ये माइनस का है और प्लस का मतलब जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5 और 156 बचेगा, 156। तो यहाँ पर कितना माइनस का 156 बचेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, बराबर लिख दो इसको 0। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस पहले हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 25x और ये हो जाएगा प्लस का 156 बराबर 0। अब भाई ये जो माइनस है इसको इस पार लाएंगे तो ये गंगा जी में डूब के मर जाएगा, यानी 0 माइनस का काम खत्म हो जाएगा। आप देखो करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होगा,
एक्स स्क्वायर लिखो। अब इसको तोड़ेंगे भाई, कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई, हमें देखो क्या करना होता है, विखंडन विधि में क्या करना होता है कि देखो 25 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि भाई जोड़ने में 25 आए, माइनस का 25, और गुणा करने में हमारा 156 आना चाहिए। यानी अगर हम 12x और माइनस का 13x कर देते हैं तो हमारे पास देखो जोड़ेंगे 12 और 13 को तो माइनस का 25 होगा, और अगर इन दोनों का गुणा भी करते हैं तो हमारे पास 156 होगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इतना लिख दिया और 156 आप लिख दो, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, इधर आ जाओ भाई, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या, इतने में कॉमन क्या है, तो भाई इसमें कहोगे x कॉमन है तो बचेगा x और बचेगा माइनस का 12, इतना बच गया। उसके बाद देखोगे इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है माइनस का 13, माइनस का 13 कॉमन है तो इधर क्या बचेगा, इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा माइनस का 12, इतना, और बराबर जीरो तो हाई है। उसके बाद देखो ये दोनों जो ब्रैकेट है सेम है, यानी इनको एक बार लिखेंगे तो x माइनस का 12 लिखेंगे और इसको लिखेंगे x माइनस का 13 और बराबर का जीरो कर दो। अब इसके बाद एक बार इसको बराबर जीरो करेंगे और एक बार इसको बराबर जीरो करेंगे, तो एक बार यानी कि x बराबर क्या होगा 12 हो जाएगा, और एक बार इसको बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13। देखो हमारे पास जो x के मान आए हैं 2 आ गए हैं, यानी जो गणित के मान आए हैं वो 2 आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम x का यानी गणित का मान 12 लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, गणित का मान अगर 12 लेकर चलते हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी का मान निकालना है। तो अंग्रेजी का मान निकालने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पर देखो अंग्रेजी का मान हमने क्या बताया था कि 30 में से x का मान घटाएंगे तो हमारे पास अंग्रेजी का मान निकल आएगा। यानी कि अंग्रेजी का मान निकालने के लिए, अंग्रेजी का मान निकालने के लिए 30 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास 18 हो जाएगा। कब आएगा 18, जब हम x की वैल्यू 12 मानेंगे तो हमारा अंग्रेजी का मान 18 आएगा। और अगर मान लो कि x की वैल्यू हम 13 मान लेते हैं तब हमारा अंग्रेजी का मान क्या आएगा भाई, अंग्रेजी का मान, तो अंग्रेजी का मान यानी 30 में से 13 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। और अगर हम x की वैल्यू 13 मानते हैं तो अंग्रेजी का मान हमारा 17 होगा। यानी हर तरीके से दो वैल्यू आपके पास आ गई है। तो कोई दिक्कत भाई इस क्वेश्चन में, किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि भाई आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। चलिए दोस्तों आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए दोस्तों, क्योंकि भाइयों क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन है एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो मानना वानना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप एक आयत बना दो। आयत कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आयत बनाते हैं, यानी कि ये आपका एक आयत हो गया, ठीक है, ये आपका एक आयत हो गया। अब देखो इसमें से आप एक विकर्ण खींच लो, ठीक है भाई, ऐसे हमने एक विकर्ण खींच लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका दे दिया बी और इसका दे दिया सी और इसका हमने दे दिया डी नाम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग बना लेंगे। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, आयताकार खेत का जो विकर्ण उसकी छोटी भुजा। आप देखो इसमें से आपको छोटी भुजा कौन सी दिख रही है, यानी अगर ये त्रिभुज हम ले लें, ये त्रिभुज अगर हम ले लें तो इसमें छोटी भुजा क्या है, तो आप कहोगे ए बी जो है वो छोटी भुजा है इन दोनों के तुलना में। तो यानी ए बी को हम मानेंगे एक्स, एक्स मान लिए। तो देखो क्या कहता है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि जो विकर्ण होगा वो होगा एक्स प्लस का 60 मीटर होगा, ठीक है। मतलब इस छोटी वाली भुजा से 60 मीटर वो अधिक होगा। और क्या कहता है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि इस छोटी भुजा से जो भुजा बची है वो कितनी 30 मीटर अधिक है, यानी कि ये हो जाएगी x प्लस का 30 हो जाएगी। इतना कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो ना। तो भाई सबसे सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय निकालना है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो भाई देखो कर्ण क्या है, कर्ण है x प्लस का 60, तो x प्लस का 60 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे और जो हमारे पास लंब है वो x है तो भाई x का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस का आधार है x प्लस का 30,
इसका भी पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो बस इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का, और अगर 60 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई, 60 का स्क्वायर बाद में करना, पहले आप 2ab कर लो, 2ab करोगे तो 60 दूनी 120 यानी 120 एक्स हो जाएगा, और बी स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 36 यानी 3600 हो जाएगा। इधर आ जाओ, इधर लिखो एक्स स्क्वायर होता है प्लस का लिखो, अब एक्स का इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी कि 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 60x हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक एक्स स्क्वायर से एक स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना, सिर्फ बचेगा एक एक्स स्क्वायर। तो भाई देखो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर लिख दो, है ना, और के बाद इधर है 60x, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 120 माइनस एक्स है, ये इधर प्लस में था उधर ले जाएंगे तो माइनस का 120x हो जाएगा, प्लस का 60 जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 60x हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप अगर ये कितना है आपका 900, 3600 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 3600 में अगर हम क्या करेंगे 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2700 बचा बराबर का जीरो आप लगा दो। अब देखो इसको ऐसे टुकड़े करने हैं भाई, ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर आपका, जोड़ने घटाने पर आपका 60 आना चाहिए और गुणा करने पर 2700 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर लिखना है और माइनस का, देखो कैसे गुणा करेंगे, अगर हम 9 तरीक 27 यानी 90 का गुणा 30 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2700 आ जाएगा ना, और अगर इस माइनस के 90 में प्लस का 30 जोड़ देंगे तो हमारा माइनस का 60 भी बन जाएगा, यानी हमारा काम तो भाई हो गया। देखो करना क्या है यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे 90x और प्लस का 30x लिख देंगे और माइनस का 2700, तो हमारा लिखा ही हुआ है बराबर जीरो कर दो। अब इसमें देखो कॉमन क्या है दोनों में से, इसमें कॉमन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका x कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 90 हो जाएगा, और इधर कॉमन क्या होगा 30 कॉमन हो जाएगा, प्लस का 30 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 9 से 27 90 हो जाएगा और बराबर जीरो, तो हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखो एक बार इसको लिख सकते हैं x माइनस का 90 बराबर जीरो, है ना, और एक बार लिख सकते हैं x प्लस का 30 बराबर जीरो, यानी कि x प्लस का 30 बराबर जीरो कर सकते हैं। तो देखो x का वैल्यू इसमें क्या आएगी, x की वैल्यू 90 आ जाएगी, और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 30। तो भाई जो क्षेत्रफल होता है, ये जो भुजाएं होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ऋणात्मक नहीं होंगी, तो ये जो x का मान माइनस 30 आया है ये नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान 90 पे चेक करेंगे। देखो अगर x बराबर 90 है यानी जो लंब है वो हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखो जो हमारा आधार था वो मतलब लंब से 30 ज्यादा था, यानी 30 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, है ना, 90 में 30 जोड़ोगे 120 हो जाएगा। और अगर हम कर्ण की बात करें तो ये लंब से 60 ज्यादा था, यानी 90 में 60 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 150 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपके पास तीनों भुजाएं आ गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, इसकी सब भुजाएं आपने ज्ञात कर ली हैं। तो आई होप आप लोग को भाई ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।